मौत की शहजादी आएगी तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। आधा चादर मौत की शहजादी आएगी तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। लला ओम देव गुरु जी इसीलिए कह रहे हैं तो परमात्मा को ध्यान करो, कर ले भजन भगवान का नुकसान न होगा। ओम देव तेरे जीवन में वो आदि आएगी तब बाजा काम आएगा न ढोलक आएगी, तब न बाजा काम आएगा न ढोलक आएगी, तब न बाजा काम आएगा न ढोलक आएगी। लोगों हम ये भी जानते हैं कछु तो लोग भागवत सुनबे को आए, हाँ और कछु जब देखना आए देखें आधार बूढ़ो भाव के नाम भाव। देख लो दोस्तों क्या क्या मैं कर चुका हूँ ये याद है हमको, और आईना देखिए क्या क्या करूँगा। मरने के बाद एक गलती हमसे और भी होगी कि पैदल चलेंगे लोग, मैं कान्हों पे चलूँगा। देख लो क्या क्या मैं कर चुका हूँ ये याद है हमको, और आईना देखिए क्या क्या करूँगा। कल्पेंद्र मरने के बाद एक गलती हमसे और भी होगी, पैदल चलेंगे लोग, मैं कांधों पे चलूँगा। किसी दिन देख लेना हमको ऐसी नींद आएगी, जगाए हम ना जागेंगे हम दुनिया जगाएगी, जगाए हम ना जागेंगे हमें दुनिया जगाएगी, जगाए हम ना जागेंगे हमें दुनिया जगाएगी। लोगों को समय अब दूर नहीं है, किसी दिन देख लेना हमको ऐसी नींद आएगी, जगाए हम ना जागेंगे हमें दुनिया जगाएगी, जगाए हम ना जागेंगे हमें दुनिया जगाएगी, जगाए हम ना जागेंगे हमें दुनिया जगाएगी। मेरे भैया खबर कोने की आवे गुरुदेव गोरी को परियां ही को खबर कोने की आवे गोरी को पड़ गयो फीको रंग, खबर कोने की आवे गोरी को पड़ गयो फीको रंग। खबर जब गोने की आई गोरी को परियां ही को रंग, खबर कोने की आई गोरी को पड़ गयो फीको रंग, खबर कोने की आई गोरी को पड़ गयो फीको रंग। याद रखना बाजी में हूँ मदद की प्यालियाँ उमड़ती हूँ, जहाँ पे लिबास में हूँ जहाँ लोग जुआ खेलते हो तुम बाहर हो, और जहाँ लोग झूठ बोलते हो झूठी गपोरियाँ झूठ बोलते हो तुम बाहर हो, जहाँ बदमाश होते रह रही हो बेश्याएं तुम बाहर हो, और जहाँ दारू पीकर लोग नंगा नाच कर रहे हैं तुम बाहर हो।
जगे तो दोषों के सिर लुचा बदमाश उड़ाते और कहाँ रहो उस द्वार पे जा करके बैठो भाई का दुश्मन भाई है उस घर में जाए के तुम रहना जहाँ सास और बहू में लड़ाई है जहाँ लोग जुआ खेलते हैं वहाँ रहो जहाँ झूठ बोलते हैं वहाँ रहो जहाँ बदचलन औरतें रह रही हैं तुम वहाँ रहो जहाँ लोग दारूबाज हो वहाँ रहो जहाँ दूसरे के धन को लोग बेईमानी से ले रहे हो तुम वहाँ रहो बस द्वार पर जाके रहो जहाँ भैया भैया को दुश्मन है अब आंगन में जाए के रहो जहाँ बहू सास को गाली दे रही हो समझो बहना भागवत सुनना ही हो सास से कब न लड़ी हो सास को होते जानते हैं सास होते धर्म की मैया और जो बहू सास की निंदा करती है बात देख के नरक उना की सुकूरत है तो ध्यान रखो सास तक कब न लड़ियो वैसे लोगों एक बात बता कमी बहुन में उनाई है ये पुरानी दुकरियों तो तरी वही होती अपनी बिटिया पे गलती हुई है कोई बात नहीं और बहू पे ने गलती भाई लला छबरा मऊ तो लौट के आओ कानन तो लगी हैं जो लोग पिटवाए नहीं लो तो लोग पीटे के बहू के नहीं करी तो जितनी सासें बैठी हो आ जाई तो गांठ बांध लियो बहू बेटी होती है और जितनी ये लड़कियां बैठी हैं बहुएं बैठी हैं पुरानी दोकन में एक कमी होते ये गाली ज्यादा देव करती है जब तुम्हारी सास तुम्हें गाली देने लगे तो तुम समझो अम्मा हो गई बूढ़ी हमें अब इन्हें गाली देवी की बीमारी आई है गाली देवी की बीमारी जब बहू को गाली सास दे तो हर बहू को सोचना चाहिए कि अम्मा हो गई बूढ़ी अब इन्हें गाली देवे की चढ़ियाई जूड़ी और तुम खवाइयो शुद्ध घी की पूरी समझो और जितनी सासों बैठी हैं अगर बहू की प्यारी बनो चाहती हो तो ऐसे मंत्र बता दें बहू तो रोज लड़ियो बहू के मनते न गिरियो बता मूड हला तो बता खूब लड़ियो एक काम न करियो मोहल्ला में बैठ के बहू के मैके की बुराई न करियो तो बहू के मन थे तुम कबू ना गिरियो चाहे भले हो बहू के भैया उतरी भाई होंगे चाहे बहू को भैया तुम्हारे पाँव न छुए लेकिन तुम मोहल्ला में बैठ के जाए क्या करो तुम्हारी किस्म जब मेरी बहू को भैया आते हैं तो 100 रुपया तक कम नहीं देखेंगे आते समझो जहां विद्वानों का मान न होता हो परिषद बोले तुम बाहर आओ जहां प्रभु का ध्यान न होता हो परिषद बोले बाहर आओ कलयुग बोलो सब जगह गलते गलत बताई अच्छी तो एक नहीं बताई अच्छी तो बताए तो जाओ कंचनम से वासनम यथा तुम सोने में और वास करो
गाय रूपी पृथ्वी पृथ्वी में हो गई, बैल रूपी धर्म परिषद गए हम समा गए। कलयुग ने छलांग लगाई, परिसर के मुकुट में सोना जड़ा और सोने में लिपा मानो। दिल्ली में आ गए परीक्षित। हमारी समझ में 14-15 दिन की बात है। परीक्षित ने सोची हमारे जो बाबा पंडवा खत्म हो गए, इनके कोष में कोई विशेष वस्तु है। तो खजाने को देखा तो बम एक काठ को डिब्बा मिलेगा। काठ को डिब्बा खोलो, बा में सोने को जड़ो वो मुकुट निकला। ये मुकुट किसका था? ये मगध के राजा जरासंध का मुकुट था। मेरे प्यारे भक्तों, जब भीम ने जरासंध को मार दिया तो मुकुट ले आए थे। जरासंध कैसा था? घमंडी। और विद्वान लोग ये कहते हैं कि घमंडी का अन्न नहीं खाना चाहिए, घमंडी का कोई वस्त्र नहीं छूना चाहिए, घमंडी के मुंह से मुंह लग के बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, तुम्हारे अंदर कितने भी सात्विक विचारों हो, घमंड जग जाएगा। ध्यान रखो। इसीलिए विद्वान जब भोजन करता है तो परमात्मा हाथ जोड़ के कहता है, मेरे प्रभु, जो अन्न से मेरी अच्छी बुद्धि बनाइए। शायद जो घमंडी को अन्न न हो तो प्रभु को साक्षी लेकर के भोजन करता है। ध्यान रखो। अगर बाने बिस्तर दे दो, बिस्तर को भी मंत्रों से शुद्ध करता है, वैसे नहीं उड़ेगा। कभी ओढ़ना भी नहीं बेटा। हालांकि कथा वाचक के लिए बिस्तर अलग से लाना चाहिए, जैसा कि पर्चा में लिखा है। पवित्र नहीं है तो कथा वाचक को अपना संभालना चाहिए। वो मुकुट बांध लिया महाराज ने, जंगल में शिकार को चले। जेठ का महीना, ऊपर से सूरज की जलन, नीचे धरती की तपन, प्यास लगी। घोड़ा को दौड़ाते हुए समीप आश्रम में पहुंचे। समीप ऋषि के आश्रम। समीप ऋषि के 3 नाम थे, समीप, लोमस और ब्रंडी ऋषि। उस समय भजन कर रहे थे महात्मा। पहले के महात्मा त्रिकाल संध्या किया करते थे, 3 टाइम भजन करते थे। 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम, 3 घंटा दोपहर। और गृहस्थ सुबह शाम भजन करो करते थे। लेकिन अब तो कोई भजन भी नहीं करता। भजन को समय दारू में लगाए रहो, गांजा में लगाए रहो, ठेका पे निकल ठेका, हाँ, बीड़ी सिगरेट उसमें लगाए रहो। भजन को टाइम तो जाम में लगाए रहो। एक बात बताऊं, जब से तुमने जो दारू आरू पीनो सीखो, जब से जो गुटखा खाए वो सीखो, तभी तुम दुखन में घिरी आई। सुनो, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुख कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध कोई व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई नर नार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लियो सुखी कोई परिवार नहीं। कोई परिवार चैन में नहीं मिलेगा, क्योंकि वह भगवान को भूल गए। दारू याद आ गई, वह भगवान को भूलिया, बीड़ी गुटखा गांजा पियन लगे। मेरे भाइयों, जिस प्रभु ने तुम्हें मनुष्य बना दिया, अगर कहीं गधा कुत्ता बना देता, न तो भागवत कह पाते और न सुन पाते। ध्यान रखिए लोगों। 24 घंटा काम करो, 1 घंटा दीनानाथ को निकाल लो। 23 घंटा काम करो, सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा प्रभु को निकाल लो। धन्यवाद देवी को आंखें बंद करके ध्यान कर लिया। मनुष्य बना दिया तुम्हें, मानव
चोला में ना जाने कितने अंत लगाए हैं, कीमत कोई नाप सके ना, ऐसे अमूल्य बनाए हैं। कैसा सुंदर शरीर, कोई अंग बेकार नहीं, रिश्वत की सरकार नहीं, ऐसे दीन बंधु का बदले करता जरा विचार नहीं। मानव का निर्माण नहीं, तब तक कुछ उत्थान नहीं, जिसके बनने से सब बनता उसका बिल्कुल ध्यान नहीं। मानव का निर्माण नहीं, से प्यार नहीं, सोच रहे व्यवहार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। मानव चोला में न जाने कैसे अंत लगाए हैं, और कीमत कोई माप सके न ऐसे अमूल्य बनाए। तुम्हारे शरीर को एक एक अंग सर्वेश बहुत कीमती है, बहुत कीमती। या कीमत कब जान पाता, किडनी खराब हो जाए फिर कीमत का पता लग जाता है। और बताऊं तुम्हें काना दो दीना नाथ, अन्न फूल फल में बात तुमको समय समय पर प्रभु देता है, लेकिन है अफसोस यही बदले में कुछ नहीं लेता है। देखिए प्रभु की प्रेमा और उनकी कृपा, भरे कहीं पे भंगार नहीं, कोई सिपाही सालार नहीं, ऐसे दीन बंधु का बदले करता जरा। हे परम पिता से प्यार नहीं, उसका बिल्कुल ध्यान नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। अन्न फूल फल मेवा तुमको समय समय पर देता है, लेकिन है अफसोस या ये बदले में कुछ नहीं लेता है। बाजरा को एक ही दाना तो डालते हो खेत में, पौधा बनता है, फिर बाजरा में बाल आते हैं, और बाल के दाने गिन के देखो, मूड़म पीर होने लगे, गिन नहीं पाए हो। एक दाने के बदले में कितने दाने दे रहा है तुम्हें, और तुम ऐसे प्रभु को भूल गए हो हैं? आदमी काय को भाई कुत्ता सुअर बन जाते। और सुनो, जब बिजली आ गई महीना बिल आइए, बिल अगर न भरो बिजली काट दी। लेकिन प्रभु की बिजली को बिल आओ कब? कौन? सूरज चांद सितारों का जब बिजली घर बना हुआ, पल भर को नहीं धोखा देते, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। सूरज चांद सितारे को देखो, कहाँ बिजली घर बना हुआ, पल भर को नहीं धोखा देते, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। खम्मा और कोई तार नहीं, खड़ी कहीं पे दीवार नहीं, ऐसे शिल्पकार का बदले करता जना विचार नहीं। हे परम पिता से प्यार नहीं, इसका बिल्कुल ध्यान नहीं, तभी तो देखो मेरे भैया सुखी कोई परिवार नहीं। सूरज चांद सितारों का जन काम बिजली घर बना हुआ, और पल भर को नहीं धोखा देते, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। कहाँ इनका पावर हाउस बताओ? खम्मा और कोई तार नहीं, खड़ी कहीं भी दीवार नहीं, ऐसे प्रभु को भूल गए तुम।
बाकी कितने एहसान है तुम्हारे ऊपर। जलवायु और अग्नि का वो लेता नहीं किराया है, सर्दी गर्मी वर्षा क्या क्या सुंदर चक्र चलाया है। जलवायु और अग्नि का लेता नहीं किराया है, सर्दी गर्मी वर्षा का क्या सुंदर चक्र चलाया। पागल ये आधार नहीं मेरे भाइयों। इसी गति से आपको हमारा लिखा हुआ गीता, संकट हरण गीता, 1 साल में हमने लिख के तैयार किया है। आईजी डीआईजी कप्तान इन्होंने गीता को बधाई दी है। इस गीता को कल आप लोग इसी मंच से लेंगे। कोई ज्यादा कीमत नहीं, सिर्फ 100 रुपए में ये गीता देते हैं लड़का। आप उसमें देखिए, हमने सरल भाषा में लिखा है। पागल ये आधार नहीं, भवत बेड़ा पार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। ए परम पिता से प्यार नहीं, सुन रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, इसका बिल्कुल ख्याल नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। महात्मा भजन कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने सोचा जाने हमें देख के आंखें बंद कर लें, खोपड़ी में कली को बैठो, उतर पड़ा। भाई मरा हुआ सरप पड़ा था, तलवार से उठा के भोले भाले महात्माओं के गले में लटका दिया, मुस्कुराता हुआ चला गया। इधर संगी ऋषि का बेटा, लोमस ऋषि का बेटा संगी ऋषि नदी में स्नान कर रहे हैं। ऋषि पुत्रों ने जाकर के बताया, भैया तू तो नहाने में लगो, तेरे बूढ़े बाप के गले में दिल्ली को राजा परीक्षित मरो वो सर्प डाल गो। जो सुना संगी ने, धमनियों का गरम गरम खून उबल पड़ा। दमती पीस के कहने लगा, जब कमीना ने जब से धरती का अधिकार पाया है, सुशीलता के बदले में उल्टा पीछे चढ़ाया, हाथ में जल लिया और कहने लगा, परीक्षित मेरा बूढ़ा बाप ही मिला तुझे फाक खेलने के लिए, विधाता ने तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी है। तूने दही के धोखे चूना चाहता हो, क्या श्राप दे दिया। बच सावधान, बच सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाओ, 8वें रोज जा पापी को दुनिया से पहुंच जाओ। हो गया काम। धोखे में बजरिया लुट गई है, धोखे में बगिया लुट गई है, ना समझ सको महिमा। धोखे में बजरिया लुट गई है। श्राप दे दिया। यही परीक्षित आज के 8वें रोज जिंदा हो जाएगा, यही सांप, और तुझे डस लेगा, तेरी मौत हो जाएगी। समझो लोग। एक बात और बताऊं, ये श्राप परीक्षित को नहीं लगो, ये श्राप हमें तुम्हें सभी लगो। हम तुम 8 ही दिन में पैदा होते हैं, वो 8 ही दिन में मौत के मुंह में चले जाते हैं।